अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता के अंतिम अध्याय से दूसरे अध्याय श्रद्धा के विभाग। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले अध्याय में हमने देखा, अध्याय 16 में भगवान ने आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति के बारे में बताया। तो इस अध्याय में भगवान आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति दोनों को छोड़ दिया है। तो किसी व्यक्ति की एक मूलभूत श्रद्धा होती है जो उसको पिछले जन्म के संस्कारों से, पिछले जन्म में जो काम वासनाएं थी उनसे मिलती है। और जब कोई व्यक्ति उनसे अभिभूत होके कार्य करता है, उनसे प्रेरित होके कार्य करता है, तो उसके जीवन में क्या होता है ये इस अध्याय में बताया गया है। और इसकी शुरुआत होती है अर्जुन के भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछने से। तो भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 1। अर्जुन उवाच ये शास्त्रं विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धा अन्विता तेषाम् अनिष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? देखिए, हम देखते हैं कि इस श्लोक में वही चीज़ें दोहराई गई हैं जो 2 श्लोक पहले गए थे। यानी कि 16वें अध्याय के जो अंतिम श्लोक थे उनमें भगवान ने अर्जुन को बताया था। तो अध्याय 16 का श्लोक क्रमांक 23 क्या बताया था? यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज्य वर्तते काम कारत। तो अगर कोई व्यक्ति अपने मन घड़ंत के हिसाब से कार्य करता है, केवल भोग की इच्छा से कि जो उसको अच्छा लगे उसके हिसाब से कार्य कर रहा है, तो शास्त्र विधि उत्सर्ज्य ये कॉमन है दोनों श्लोकों में। वो श्लोक में 16वें अध्याय के श्लोक में भी कॉमन थी और इस श्लोक में भी अर्जुन यही कहते हैं, ये शास्त्र विधिम उत्सर्ज्य। तो कोई अपने भोग के लिए शास्त्र विधि को छोड़ दिया जिसने, तो भगवान ने क्या कहा था कि उसके लिए न तो इस जगत में और ना ही अगले जगत में अच्छाई प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि उसने शास्त्र विधि को छोड़ा है, शास्त्र विधि को छोड़ दिया है, लेकिन उसकी भोग की इच्छा नहीं है, अपने लिए कार्य नहीं कर रहा है। तो वो उसकी किसी चीज़ पे श्रद्धा है, वो उसके हिसाब से कार्य कर रहा है। और हालांकि वो श्रद्धा भी शास्त्रों में लिखी नहीं है, शास्त्रों में उसका वर्णन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी श्रद्धा से कार्य करता है तो फिर क्या वो सतोगुण में होंगे, रजोगुण में होंगे या तमोगुण में होंगे? वो कैसे होंगे? तो शास्त्र विधि उत्सर्ज्य, शास्त्र विधि को छोड़ दिया, ये की फैक्टर है। पिछले अध्याय में भी और इस अध्याय में भी शास्त्र विधि को छोड़ दिया। तो पिछले अध्याय में था शास्त्र विधि को छोड़ा था, लेकिन अपने भोग की खातिर, अपने भोग की खातिर वो सारे कार्य कर रहा था। यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि शास्त्र विधि को छोड़ा है, पर जरूरी नहीं है कि उसमें अपना भोग हो। अपना भोग भी नहीं है, लेकिन साथ में विधि विधान भी नहीं है। शास्त्रों में उसका ऐसी कार्यों का, ऐसी पूजा का कोई विधि विधान नहीं है, लेकिन कोई तो श्रद्धा है उसकी, वो शास्त्रों में विधि पूर्वक नहीं है। तो फिर ऐसी चीज़ों का क्या है, उनके बारे में क्या बताएंगे? सतोगुण में है या रजोगुण में है या वो तमोगुणी कहलाती है? और अगले श्लोक से हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण इसका जवाब देना शुरू करते हैं। तो एसेंस क्या है, सार है कि शास्त्र विधि को छोड़ा है। पिछले अध्याय में शास्त्र विधि छोड़ी थी, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति थी। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन था? मैं और मेरा। वो उसके हिसाब से ही सारे कार्य कर रहा था। लेकिन इस अध्याय में क्या है, भगवान उन व्यक्तियों के बारे में बताएंगे कि उन्होंने शास्त्र विधि छोड़ी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है
कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं या मेरा है। उनके जीवन में कोई तो श्रद्धा है, लेकिन वो श्रद्धा भी शास्त्रों के अनुरूप नहीं है, शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार नहीं है। तो ऐसे में क्या है? तो अगले श्लोक से भगवान कृष्ण इसका जवाब देना शुरू करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।